के, नात ख़्वानी के, किरात के, इस तरह के मुकाबले रखते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग और उम्मीद है कि नाजरीन को भी ये चीज पसंद आई। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन तो फिर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। मैं 14 साल का तजर्बा आपको 14 मिनट में दूंगा और इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको मज़ीद किसी क्लास की या मज़ीद किसी तहरीक की या मज़ीद किसी क्लास की ज़रूरत हो। पाकिस्तान जो है ये है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाजरीन, लीडरशिप क्वालिटी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। देखा गया है कि एक लीडर की पर्सनैलिटी बगैर कुछ कहे अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत मुतासिर करती है। उसकी शख्सियत से ख़ास किस्म की रेडिएशंस एमिट होती हैं जो सामने वाले की बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस कर देती हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस चीज़ को अमली जामा पहना चुकी हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जनाब नईम इकबाल नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी तशरीफ आवरी का और हमारे प्रोग्राम की जीनत बनने का। सर आपका बहुत शुक्रिया, एन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया और आपका खुसूसन कि आज आपने मुझे बतौर मेहमान अपने पास मदऊ किया। सर जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, इंट्रोडक्शन में जैसे बात हुई है, आप सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसका क्या तरीक़ेकार है, कब आपने इसको फाउंड किया और क्या आपकी बैक एंड पे क्या चीज़ें थी, क्या मोटिव थे कि आपने सोचा कि इस स्टेप को लेना चाहिए? देखें जी, पहले तो बात यह है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे ऊपर हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल बाद भी फ़र्ज़ हैं कि दुनिया के लोगों के आपके ऊपर हकूक़। तो जब हम नौजवान थे, यंगस्टर्स थे, तो उस वक्त भी हमारे जहन में ये आया कि अपने जैसे नौजवानों की रहनुमाई के लिए कोई ना कोई प्लेटफार्म होना चाहिए, और ख़ुसूसन ऐसे नौजवानों के लिए कि जिनको मौक़े मुयस्सर नहीं हैं। उनमें टैलेंट तो मौजूद है, सलाहियतें मौजूद हैं, मगर उनको सलाहियतों के इजहार के प्लेटफार्म नहीं मिलते। बिल्कुल। और कोई अच्छा डिबेटर है, कोई अच्छा नात ख्वां है, कोई अच्छा कारी है, कोई अच्छा शायर है, कोई अच्छा सिंगर है, मगर उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहे। तो हमने 2003 में अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके और प्रोफेसर आमिर फ़हीम साहब, हम उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज एमरसन में जो है उर्दू शोबा उर्दू के जो इंचार्ज थे, उनकी सरपरस्ती में हमने ये यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन 12 अगस्त जो नौजवानों का आलमी दिन है, उस मौके पर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की। इसका बुनियादी मकसद, सबसे पहले तो जो मेन मकसद है वो ये है कि नौजवानों में एतमाद साजी को परवान चढ़ाना। सही। और हमने वो, वैसे तो बहुत से मकासद लोग अपनी तंजीम के ऑर्गेनाइजेशंस के बताते हैं, मैं हमेशा हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर इसके मकसद में कहता हूँ और वो बताता हूँ कि जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। हम यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से अब तक सैकड़ों प्रोग्राम्स करवा चुके हैं, और इन प्रोग्राम्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने नौजवानों को एक प्लेटफार्म मुहैया करना है जिसमें वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। और इसीलिए हम नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ के मौके पर, जहाँ बहुत से लोग डिफरेंट अंदाज में तकरीबात करते हैं, हम जो है नौजवानों के दरमियान तकरीरी, मिली नगमों के, नात ख़्वानी के, किरात के, इस तरह के मुकाबले रखते हैं। जैसे अभी आपके आने वाला है 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम विलादत, तो उस पर हम बच्चों के दरमियान इसी तरह के टैबलोज़ कंपटीशन, तकरीर और मिली नगमों के मुकाबले रखते हैं। इस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम विलादत या यौम पैदाइश है, और यौम पाकिस्तान हो, जश्न आज़ादी हो, या ऐसे इंटरनेशनल कोई ऐसे डेज़ हों, ह्यूमन राइट्स डे है जैसे अभी गुजरा कुछ दिन पहले, और वॉलंटियर्स डे है वो गुजरा, तो हम नौजवानों को उन अयाम के बारे में, उनकी अफादियत और मकसदियत को भी बयान करते हैं, और इस तरह से उनको मनाते हैं कि नई नस्ल में उनका मकसद सिर्फ समझने की हद तक ना हो, बल्कि उस मकसद को अपनाने की भी शौक़ पैदा हो। और इसलिए हम ऐसी तकरीबात अरेंज करते हैं
और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में और मुल्तान के सराउंडिंग में जनूबी पंजाब में यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के इसी खासे की वजह से ज़्यादा अहमियत मिलती है। जी ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे नहीं भाई, अगर देखा जाए तो अगर आज से 20 साल 25 साल हम पीछे जाएं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और बिल्कुल असेंबली का हमारे स्कूल्स में एहतमाम किया जाता था जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि डे बाय डे इन चीज़ों को निगलेक्ट किया जा रहा है, दूसरी एक्टिविटीज़ उनको जो है ना वो टेक ओवर कर रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, माशाल्लाह आप इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं और इस चीज़ को भी जिंदा रखा हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और उम्मीद है कि नाजरीन को भी ये चीज़ पसंद आई होगी और ऐसे तमाम नौजवान जो इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी टॉप लीडरशिप इस वक्त इस एरिया की है वो मौजूद है और वो आपकी गाइडेंस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और नईम भाई की अगर बात की जाए तो जब भी इनसे बात हुई है हमेशा इन्होंने टाइम दिया और हमेशा जो है ना बड़े भाइयों की तरह हर किसी को समझाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे साथ नौजवान अटैच होते हैं, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनते तो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के वो हमारे पास आते हैं, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प मांगते हैं तो मैं हमेशा उनको फुली सपोर्ट करता हूँ। इवन के किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी आके हमारे से किसी किस्म का मुझसे कोई हेल्प मांगते हैं तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं जैसा पॉसिबल हो। हमारा इदारा स्पॉन्सर नहीं करता, बल्कि हमारे अब वो काली यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत सारे मुझसे यंग पाकिस्तानीज़ की तरफ से स्पॉन्सरशिप मांगते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार हम तो खुद दूसरों से स्पॉन्सर लेते हैं, आपको क्या दें स्पॉन्सर। लेकिन मैं उन्हें मायूस नहीं करता और कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी होती है हम उनको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, स्पॉन्सर नहीं करते, सपोर्ट जरूर करते हैं कि जहां मुनासिब उनको लगता है कि हमें ये हेल्प मिल सकती है हम उनको उस तरह से हम हेल्प आउट करते हैं। देखें बात यह है कि नॉर्मली हम लोग स्पॉन्सरशिप या हम सपोर्ट का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। बिल्कुल बेसिकली किसी को अच्छा मशवरा दे देना, किसी को अच्छी गाइडेंस दे देना, ये बहुत ये चीज, और किसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेशक दे देना, वो भी उसकी स्पॉन्सरशिप और उसकी इस कैटेगरी में आता है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज को उस तरह से कंसीडर मुझे याद है कि कुछ मुल्तान के नौजवान एक नहीं कई मरतबा कई नौजवानों के साथ जो नई तंजीमें बना के आए, तो जो आप बात कर रहे हैं सेम इसी तरह से मैंने उन्हें जो है प्लानिंग दी और वो इवेंट प्लान करके आए हुए थे कि हम फलां जगह पे करवाते हैं। तो जब वो फलां जगह प्लान करके आए तो पता चलता था कि अगर वो उस जगह का जो अरेंजमेंट का और उसका रेंट है वही हज़ारों लाख रुपए में बन जाता है। सही। तो उनको प्रोग्राम की मैनेजमेंट कैसे बताएं कि आप ये बजट कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, या कम से कम मिनिमम बजट में मिल जाए। इस तरह से उन्हें फिर प्लान करके मैंने प्रोग्राम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे और वो नौजवान आज भी मुझे इन बातों पे जो है याद रखते हैं कि हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस दी। और उनके प्रोग्राम जिस तरह से वो किसी जगह पे सोच के आते थे कि हम इसको रेंट आउट ले करके जगह को फलां जगह को लेकर उसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उससे कई ज़्यादा अच्छे वहाँ हो जाते थे जो जगह उन्हें मैं फ्री ऑफ कास्ट अरेंज करवा देते थे। ठीक है। फिर इस तरह से बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने उन्हें बहुत सी और तरह से गाइडेंस दी, तो उनके प्रोग्राम उनके इवेंट्स, हालांकि वहाँ कभी मैंने अपना नाम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम का मुतालबा नहीं किया और उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल। और उनके इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए, बेहतरीन हुए और वो फिर याद रखते हैं कि हमें बड़े अच्छे अंदाज में गाइडलाइन भी मिली और सपोर्ट भी मिली। देखें ना, बेसिकली है तो आप देखें जैसे अभी यही बात हो रही थी कि ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल, लेकिन अगर उनका बजट कम हो गया है तो इट्स इक्वल टू दैट स्पॉन्सरशिप। और बेसिकली आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ लोग आके कनेक्ट होते हैं। जाहिर है अब आप इतने अरसे से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, तो बंदा खुद भी एक ब्रांड बन जाता है ना। और फिर वो उन पीआर को, अपनी पर्सनल रेपुटेशन को यूज करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। ज़ाहिर लोग आपकी बात भी सुनते हैं कि यार एक बंदा है वो एक अच्छे मकसद के लिए काम कर रहा है, तो लोग ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं। और जो यंग बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट बात हो रही है। आप लायंस क्लब, लायंस इंटरनेशनल के भी मेंबर रहे थे, उस हवाले से जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि लायंस का कौन सा आपका क्लब था, है क्या, और आपने क्या उसमें खिदमत सर अंजाम दी? लायंस क्लब जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी और लायंस आपको पता ही है। और मैं इसमें एज ए लियो शामिल हुआ था
और 2006-07 में मैं इनका जो लियो क्लब है, मुल्तान गैलेक्सी लियो क्लब, मैं उसको चार्टर प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर 2011-12 में जो है मैं लायंस क्लब का मेंबर बना। फिर उसके बाद जो है मुल्तान क्रिश्चियन लायंस क्लब के जो है 2 साल तक मैं एसोसिएट सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 16-17 में मैं मुल्तान क्रिश्चियन लायंस क्लब का सेक्रेटरी रहा हूँ। इसके अलावा उसी गैलेक्सी लियो क्लब का और जुगनू लियो क्लब का, उनके जो मुल्तान गैलेक्सी लियो क्लब के स्पॉन्सर क्लब थे, मुल्तान क्रिश्चियन लायंस क्लब के स्पॉन्सर्ड क्लब, उनका मैं एडवाइज़र भी रहा हूँ। तो फिर 2017 के बाद मैंने लायंस क्लब को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, क्योंकि मेरी ये यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरत थी। मैंने फिर फोकस ही यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को किया। तो अभी मैं उसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त मैं अटैच रहा हूँ, लेकिन अब 2017 के बाद मैंने खुद को सिर्फ अभी यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद किया। ज़ाहिर है आप उसके फाउंडर हैं और ज़ाहिर है जितना हेडेक और जितनी उसके लिए आपकी एफर्ट्स होंगी वो उसी के लिए बेहतर है। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये डेजिग्नेशंस और जितनी भी इन चीज़ों का भी जिक्र किया नईम इकबाल नईम साहब ने, ये तमाम एक वॉलंटियर पोजीशंस हैं। ये कोई इस तरह की पोजीशन नहीं है कि वहाँ आप जाके डेजिग्नेशन है, आपका ऑफिस है, आप जाके बैठे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वॉलंटियर करनी होती हैं और खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद की जैसे इन्होंने बात की, तो हुकूकुल इबाद को जो है वो पूरा करने के लिए तमाम एफर्ट्स नईम साहब जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपने खुद एक चीज़ को सीखना है और जब आप उस मकाम तक पहुंच जाएं तो आपने अपने आने वाले यूथ को, अपने आने वाले बच्चों को अपनी उन एक्सपर्टीज का मुजाहरा करना है और उनको समझाना है, और ताकि वो कम वक्त में, क्योंकि आज का जो दौर है वो स्मार्ट लर्निंग का है, बिल्कुल, ताकि कम वक्त में आप उस चीज को अचीव करें। माइट भी नईम इकबाल नईम ने अगर किसी चीज को 10 साल में अचीव किया है और नईम इकबाल नईम अगर वो चीजें अपने यंग किसी बच्चे को बताता है और अपने एक्सपीरियंसेस के यार ये चीज हम इतने कम अरसे में कर सकते हैं, तो वाई नॉट, उससे फायदा होगा। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि चंद साल पहले तक जो है ना मेरे पास एक नौजवान आया था और उसने आके मुझे कहा था कि जी मैंने नईम इकबाल बनना है और जो कुछ आप करते हैं मैंने वो सारा कुछ सीखना है। तो मैंने उसे कहा था कि उस वक्त यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन के क़याम को 14 साल हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि आप घड़ी नोट करें, टाइम देख लें, जो चीज़ें मैंने 14 साल में सीखी हैं वो मैं आपको 14 मिनट में सिखाऊंगा। आगे आपका काम है कि आप 14 मिनट में उनसे कितना इस्तेफादा करते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन तो फिर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। मैं 14 साल का तजर्बा आपको 14 मिनट में दूंगा और इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको मज़ीद किसी क्लास की या मज़ीद किसी तहरीक की या मज़ीद किसी क्लास की ज़रूरत हो, सीखने की ज़रूरत हो। 14 मिनट में मैंने जो 14 साल का तजर्बा है उसको सिखा दिया और उसके बाद उसने करके दिखाया कि वाकई मैं कुछ सीख गया। देखें ना, ये बेसिकली देखें ये एक रिजल्ट है, और जब इस तरह का कोई रिजल्ट आता है तो जो अब आपकी इंटरनल एक बड़ा बंदा मुतमईन होता है कि यार देखें ना, मैंने लाइफ में बेशक 1000 नहीं, अगर एक भी इंसान की जिंदगी संवर गई है तो वो क़यामत वाले दिन आपकी मगफिरत का जरिया बन सकती है। बिल्कुल, मैं मकसद भी यही लेके काम करता हूँ और मेरा जो मिशन होता है हमेशा से वो यही होता है कि मुझे लोगों से इसका किसी चीज़ का कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे मेरा रब ताला अपनी खुशनुदी दे दे, मुझे मेरे लिए वही काफ़ी है। और बहुत सी मरतबा मुझसे ये सवाल होता है कि आप ये सारा कुछ करते हैं, आपको बहुत सी हर्डल्स भी होती होंगी, बहुत से लोग आपके मुखालिफ भी होते होंगे, बहुत से लोग मुखालफत भी करते होंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी बिल्कुल करते हैं, जैसे दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं वैसे मुझे भी करना पड़ती हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं। और लेकिन मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मुझे ये खुशी है कि मेरे इन कामों में मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस दिन मेरा अल्लाह चाहेगा कि मैं ये काम ना करूँ तो मेरा अल्लाह ताला मेरी जो गैबी मदद फरमाता है वो बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आज दिन तक मुझे अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल है। मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह खुद भी इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं प्लान करता हूँ तो अगर आप देखें तो मेरी हर एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी से बेहतर होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुनफरद होती है और उसमें डिग्निटीज़ आती हैं, ऐसी कोई शहर की मारूफ शख्सियात शामिल होती हैं तो, और उसका उन एक्टिविटीज़ का कोई मकसद होता है। बिल्कुल। और उससे लोग मुतासिर होते हैं। ठीक है,
अब उसमें अगर इवेंट के बहुत से लोग उसको प्लान करते रह जाते हैं, बजट प्लान करते रह जाते हैं और बजट सोच के बैठ जाते हैं कि इसके ऊपर इतना बजट आएगा, इतना खर्चा आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह का खास करम होता है कि वो सारा बजट मैनेज हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हर चीज़ एक्यूरेट होती है, मेहमान भी अच्छे होते हैं, प्रोग्राम भी ठीक हो जाता है, उसकी कवरेज भी अच्छी हो जाती है और लोगों को कोई ना कोई सबक भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मकसद ये है कि मैं इस पे बारहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर अनायत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसमें हमेशा से मैं ये कहता हूँ, मेरे मकसद में मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम और मेरे ऊपर शफकत और मेरे ऊपर रहम हमेशा शामिल हाल रहता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला हमारे मेहमान इकबाल नईम साहब से जारी रहेगा। यहाँ हम एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी वेलकम बैक। अब हम कुछ लाइट से क्वेश्चंस करेंगे नईम साहब से। अच्छा नईम साहब, ज़रा हट के इन सारी चीज़ों से थोड़े से हम क्वेश्चंस आपसे करना चाहेंगे। खाने में क्या चीज़ पसंद करते हैं ज़्यादा? खाने में वैसे तो हर चीज़ खा लेते हैं जो मिल जाए, लेकिन जो फिश है और वो पसंद है। इसके अलावा जो है अच्छी बनी हुई कढ़ाई जो है, कौन सी, मटन या दोनों? मटन भी और देसी चिकन वो। अच्छा, और इसके अलावा फ्री टाइम में क्या हॉबीज हैं? कोई मूवी देखना पसंद करते हैं या मौसीकी से लगाव है या क्या फ्री टाइम? कुछ अर्सा पहले तक तो फ्री टाइम में बस टॉक शोज सुनते थे। सही है। वो देखते थे, पॉलिटिकल टॉक शोज की बात। हाँ जी, पॉलिटिकल और इस करंट अफेयर्स के। लेकिन जब से कुछ हालात इस तरह के हुए हैं तो वो उस तरफ से अब अवॉइड करके कोई मौसीकी सुन लेते हैं या कोई मूवीज वगैरह देख लेते हैं इस तरह। कौन सी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी जो है अभी नायक देखी थी, उसकी जो है अनिल कपूर वाली। सही सही सही। अच्छा, अभी टॉक शोज की बात हो रही थी तो पॉलिटिक्स से जाहिर है आपको फिर लगाव होगा। तो फेवरेट पॉलिटिशियन? सैयद फखर इमाम शाह। अच्छा माशाल्लाह। तो कोई उनकी ऐसी क्या खूबी है जिस पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मौजूदा दौर में वाहिद सियासतदान है कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद है और पाकिस्तान के लिए सोचता है। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़ात से ही नहीं निकल पाते। ये इसके ऊपर इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस भी नहीं है कभी रहा, और कई मरतबा ये वफाकी वज़ीर भी रहे, स्पीकर भी रहे। और मेरा ख्याल है कि हमारे तो उस वक्त शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, और उस वक्त इन्होंने असूलों की सियासत पर इस्तीफ़ा दे दिया था अपने वजारत के ओहदे से। और ऐसे लीडर, ऐसे सियासतदानों को मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान की बागडोर संभालने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा नईम भाई, बैक टू आवर मेन क्वेश्चंस। आपने जाहिर है एक आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, आपने पाकिस्तान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग बच्चों के लिए, इस पर बड़ी वर्किंग की है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि यार 20 साल में 15 साल में मैंने ये किया है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरा टैग लाइन है, ये मेरा एक मेडल है मेरे ऊपर कि यार ये दिस इज़ द मेन थिंग जो मैं आज तक अचीव कर चुका हूँ? जिस वक्त हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त ये सोच के काम शुरू किया था कि बाज़ औक़ात बहुत मरतबा नज़र ये आता था कि हमारे बाद अंधेरा है। सही। और हमारे बाद कोई काम करने वाला हमें नज़र नहीं आएगा। लोगों में ये नौजवानों में भी और लोगों में इस बात का शऊर नहीं है, शौक़ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन से कई ऑर्गेनाइजेशन निकल गई हैं। जो बच्चे, जो नौजवान इस प्लेटफार्म पर आकर मुकाबलों में, तकरीबात में हिस्सा लेते रहे, उन्होंने अपने अपने प्लेटफार्म बना के कई जगहों पे काम किया है और बहुत बेहतर अंदाज में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये फ़ख्र मैं अपना महसूस करता हूँ कि वो दिए से दिया जलने वाली बात है कि वो दिए से दिए जले हैं और आज कई जगहों पे कई लोग ये काम कर रहे हैं। और अगर आप उनसे कहीं ना कहीं पूछेंगे तो बहुत से उनमें से इस बात का खुशी दिली से और कुछ ना चाहते हुए भी इजहार करेंगे कि इस मामले तक, इस सतह तक पहुंचने में कहीं ना कहीं नईम इकबाल या यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है हमारे पीछे। इसके अलावा नईम भाई, वो मैंने आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी
जो आई गेस BZU मुल्तान में आप लोगों ने कासिम अली शाह साहब का जो है ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं उसकी बैक। मुझे बड़ा एक जबरदस्त वो व्यू लगा और बहुत जो है ना जी, वो ऑडियंस उसको वो जो है ना, वो हम आज तक वो सुनते आते हैं, खिड़की तोड़ रश। यस, तो वो सैनमा के लिए सैनमा के लिए खिड़की तोड़ रश का मशहूर है। तो हमने कासिम अली शाह साहब, मेरे से बड़ी मोहब्बत, हमारी उनसे बड़ी एक मोहब्बत है, अकीदत है। तो हमने उनका एक IMS डिपार्टमेंट BZU में एक प्रोग्राम रखा था, उनका सेमिनार रखा था। तो उसमें वो इतना रश था कि वहाँ से हमें बड़ी उनकी पूरी जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी, हमारे वॉलंटियर्स की मिल के हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें हॉल में स्टेज तक पहुंचाया था, और वापस लाने के लिए भी हमें बड़ी तगदो करनी पड़ी थी। तो वहाँ वो खिड़की तोड़ रश था, और खिड़कियाँ तोड़ के, खिड़कियाँ कूद के जो है बच्चियाँ और नौजवान जो है वो कासिम अली शाह का वो सेमिनार सुनने के लिए आए थे उस वक्त। तो ये एक वो बड़ी अचीवमेंट थी, या अचीवमेंट कह लें या वो खिड़की तोड़ रश कह लें, कि वो हमने BZU में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में रखा था सेमिनार। तो उसमें कासिम अली शाह साहब ने हमें टाइम दिया था, और उस वक्त के वाइस चांसलर साहब भी उसमें मौजूद थे, फैकल्टी के लोग भी मौजूद थे, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के साथ मिलकर हमने ये किया था, और बड़ा शानदार हुआ था। तो ये बेसिकली आप लोगों की एक बड़ी अचीवमेंट है कि आई गेस उस वक्त बहुत कम ट्रेंड था अगर हम इस रीजन की बात करें, और आपने मुल्तान जैसे रीजन में इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा के, इट्स आल्सो अ बिग अचीवमेंट। और उसमें मैं देख रहा था कि कुछ बुक्स वगैरह भी नहीं, वो हमारे एक दिन में जो है वो हमारे तकरीबन कोई हमने कासिम अली शाह साहब के एक दिन में एक पूरा लंबा चौड़ा शेड्यूल था जो हमने प्लान किया हुआ था। और उनको पहले हम एक जगह नाश्ते पर लेकर गए, वो भी ऐसा ही नाश्ता था जो आपको पता है कि उनके नाश्ते भी वो ऐसे ही होते हैं, गेट टुगेदर वाले। उसके बाद फिर हम BZU लेकर गए थे। उसके बाद हम एक एकेडमी में लेकर गए, एक और जगह, एक और इंस्टीट्यूट में लेकर गए। उसके बाद उनका एक और कॉलेज में प्रोग्राम था, फिर लंच ब्रेक की थी, और फिर हमने शाम को उनकी किताब थी ऊंची उड़ान जी, और उसकी हमने तकरीबन रुनमाई मुल्तान टी हाउस में रखी हुई थी। उसकी लास्ट प्रोग्राम शाम का था, और वो टी हाउस में इतनी जगह नहीं थी, जिसे कहते हैं तल धरने की जगह भी नहीं थी। तो वहाँ पे हमने वो कुर्सियाँ साइड पे करके तो नीचे कालीन बिछा दिए थे, तो कालीनों पर भी रश था और पीछे लोग बहुत खड़े थे। फिर हमने उसके सिस्टम ऐसा किया था कि LCDs लगा दी थी निचले हॉल में, तो निचला हॉल भी फुल हो गया था। माइक वहाँ लगा दिया था कि आवाज़ वहाँ भी आए लोगों को, जो लोग वहाँ मौजूद हैं। और उसके लिए यह है कि कासिम अली शाह साहब की उस किताब की हमने तकरीबन रुनमाई मुल्तान में रखी। तो उन्होंने कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से 100 बुक्स जो हैं खुद परचेज करके तो हमें फ्री ऑफ कास्ट वो भेजी थी। बल्कि उसका जो लाहौर से भेजने का जो बिल्टी का डेवो का किराया था वो भी उन्होंने खुद से पे किया था। और वो किताबें हमें डोनेट की थी जो हमने वहाँ पे अपने नौजवानों को और यहाँ मुल्तान के मुअज़्ज़िज़ीन को टी हाउस में तकसीम की थी। और हमने उन्हें कई प्रोग्राम मुल्तान में किए उनके साथ मिलके। लेकिन यहाँ उनके हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, तो मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि हमने आज तक उन्हें 1 रुपया भी किसी मद में नहीं पे किया, ना ट्रैवलिंग अलाउंस में, ना रिहाइश के अलाउंस में, ना उसके जो है उनकी मोटिवेशनल स्पीकर होने की हैसियत से जो फ़ीस है उस मद में, किसी भी मद में। बल्कि ये फ़ख्र मुझे हासिल है, मुल्तान के लोगों को हासिल है कि यहाँ के लोगों के लिए जो 100 किताबों, उनकी जो 100 बुक्स हमने लोगों को दी थी, जिन जिन के पास वो बुक्स हैं वो खुद भी बताएंगे, वो फ्री ऑफ कास्ट उनको मिली थी। और वो भी कासिम अली शाह की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट हमें मिली थी। तो वो अपनी जेब से लगा के हमारे पास आए थे। तो बहुत से लोग उनके बारे में बहुत सी बातें करते हैं, हर किसी का अपना मजाज, अपनी सोच है। हमारे लिए वो मोहतरम है, एक अच्छी पर्सनैलिटी है, एक अच्छी शख्सियत है। और मुल्तान में जब भी मैंने उन्हें दावत दी वो हमारे पास आए हैं और नौजवानों को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि 100 बुक्स उन्होंने भेजी, इवन जो वहाँ के कुरियर चार्जेस थे वो भी पे किए। और देखें यहाँ से इंटेंट जाहिर होती है एक बड़ी शख्सियत की, एक बड़ी पर्सनैलिटी के, कि वो छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत बारीकी से ख्याल रखता है। बिल्कुल। तो बल्कि मैं आज अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर कोई एक क्लिप या प्रोग्राम अगर कासिम अली शाह साहब सुन रहे हैं तो हम एज अ यंग जनरेशन आप लोग आपको सल्यूट पेश करते हैं। और आपकी जो खिदमात है हमारे माशरे के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और बल्कि हम रिक्वेस्ट करते हैं नईम साहब से भी और कासिम अली शाह साहब से भी
कि नेक्स्ट कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज करें और दोबारा से हमारी इस रीजन को और यहाँ की यूथ को बहुत जरूरत है ऐसे। बड़ा गैप आ गया है, वो हम कई मरतबा उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी वहाँ मसरूफियात ही कुछ ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे। मुल्तान को तकरीबन 4-5 साल से वो उनका विजिट मुल्तान को में नहीं हुआ। तो हमारी ख्वाहिश है कि इस साल में या 2024 में लाजमन उनको चलें, वो यार होपफुल के हम कोई इस तरह का इन फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर करीब में इस तरह का इवेंट देखें इंशाल्लाह। लास्टली नईम साहब, हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग, वैसे तो आपका एक बड़ा स्पैम है, आपने काम किया है, कोई एक वन लाइनर टैग लाइन की दिस इज द मेन पॉइंट जो कि आप हमारी यूथ को मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान से प्यार करें। जबरदस्त। पाकिस्तान जो है ये है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है, आप दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ के जाके किसी भी दुनिया के मुल्क में जाके आबाद हो जाएं, वहाँ आप कहलाएंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और उसी पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर जाकर ही आप रहेंगे। तो इस पासपोर्ट की इज्जत को, वकार को बढ़ाएं, और उस दुनिया मुल्क में जाकर भी आपको इज्जत और वकार इस पासपोर्ट की वजह से ही मिलना है। बेसिकली बात यह है कि इस पासपोर्ट का वकार हम लोगों ने ही बढ़ाना है, हमने बढ़ाना। हम लोग मिलके कुछ ऐसी एफर्ट्स करेंगे, हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में आगे कन्वे करेंगे ताकि जो दुनिया है वो पाकिस्तानियों को बेहतर शख्सियत के तौर पे माने। और देन मतलब ये इस चीज़ को हम देखिए जी, पाकिस्तान से प्यार करें। आप पाकिस्तान से प्यार करेंगे, पाकिस्तान के लिए आप जैसे दिलो जान से काम करेंगे, इसकी तरक्की में हमारी तरक्की है। बिल्कुल ऐसे। हम अगर चाहें कि पाकिस्तान नीचे चला जाए, हम ऊपर चले जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर हमने ऊपर जाना है तो पाकिस्तान को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जितना पाकिस्तान ऊपर जाएगा, हम खुद ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। तो इसलिए वतन से प्यार पहली जगह आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप वतन से प्यार करें, वतन के लिए दिलो जान से काम करें। सियासतदानों को छोड़ दें, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखें कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ। मैंने आज तक जो किया है, मैं यही सोच के करता रहा हूँ, करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा कि मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। आप भी पाकिस्तान के लिए करें, किसी के लिए ना करें। अपने लिए करेंगे तो पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे तो अपने लिए करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा प्रोग्राम और नईम साहब की बातें आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी और अपनी यंग जनरेशन को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा ये कह के कि आप इनकी जर्नी से फ़ायदा उठाएं और जो स्टेप्स ये लेके आज इस मकाम तक पहुँचे हैं, आप इनसे सीखें, इनके पास आएँ। ये हमेशा वेलकम करते हैं अपनी हमारे नए नौजवान लोगों को। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।